हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं जो ये एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एमटीएस, एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एएलपी लोको पायलट, रेलवे आरपीएफ, बिहार पुलिस आदि सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और साथियों, इस 10 क्वेश्चनों में से आप हमारे साथ हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने कितने का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। अगर आप लोगों ने 15 नहीं देखा है तो आप लोग 15 वीडियो में प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। जैसे 7, 10, 14, क्वेश्चन मार्क 25 और 32 है। तो इसको हमें जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कौन सी संख्या ज्ञात आएगी वही संख्या हमें ज्ञात करना है। जैसे 7 हो गया, 10 हो गया, 14 हो गया, क्वेश्चन मार्क 25 और 32 हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे लाना है। जैसे 7 में अगर हम 3 जोड़ दें तो 7 3 10 हो जाएगा, और 10 में हम लोग 4 जोड़ दें तो 10 4 14, और 14 में हम लोग कितना जोड़ दें, 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 19। यहाँ पे क्या आएगा 19, और 19 में हम लोग 6 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 25, और 25 में 7 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 32। लेकिन हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे पूछा था, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें क्या भरना है 19 आएगा, क्योंकि ये सीरीज कैसे चल रही है, एक ही का अंतर चल रहा है, यानी 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का। तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, जो क्वेश्चन मार्क है, अगर 14 में हम लोग 5 जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा 19 मिल जाएगा। अब देखिए 19 किस ऑप्शन में है, तो 19 डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करिए। तो आइए साथियों, हम लोग वर्गों की संख्या ज्ञात करें। तो पहले हम लोग सूखा सूखा बटोर लेते हैं। क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये 11। यानी 11 जो है हमें सूखा सूखा मिल गया। उसके बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, ये होगा 12, यानी ये क्या मिलेगा 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये मिलेगा क्या, ये मिलेगा हमको 13, यानी ये क्या मिल गया 13। फिर उसके बाद इसमें हमको मिल जाएगा, कितना मिलेगा 14 मिलेगा। कितना मिलेगा, ये मिल गया हमको 14 मिल गया। अब देखिए एक और इसमें मिलेगा, इसमें 14 के बाद ये वाला जो मिलेगा, क्या ये वाला मिलेगा, कितना मिल गया 15 मिल गया। कितना मिल गया 15 मिल गया। अब देखिए 15 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यानी नीचे दिए गए शब्द में संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे कुत्ता का संबंध पिल्ला से है, उसी तरह भेड़ का संबंध किससे होगा। यानी कुत्ते के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, पिल्ला कहते हैं। उसी तरह भेड़ के बच्चे को हम लोग क्या कहेंगे, मेमना कहेंगे। क्या कहेंगे, मेमना कहते हैं। क्या कहते हैं, मेमना कहते हैं। तो यानी भेड़ के यानी कुत्ते के बच्चे को पिल्ला और भेड़ के बच्चों को क्या कहेंगे, मेमना। मेमना किस ऑप्शन में है, तो मेमना ए नंबर ऑप्शन में है, इसलिए इसका सही उत्तर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है बीरबल का कोड RIBLAB
के रूप में लिखा जाता है तो उस कोड की भाषा DIESEL को क्या लिखा जाएगा। जैसे बीरबल को BIRBAL को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिखे हैं, RIBLAB। यानी इसमें ध्यान दीजिए आप लोग, ए के सामने ए है और आई के सामने आई है, लेकिन जो बी है ये आर के सामने चला आया है और आर कहाँ चला आया है, बी के सामने। उसी तरह ये जो एल है ये बी के सामने है और बी कहाँ चला गया है, एल के सामने। तो इसी तरह डीजल को हम जब लोग लिखेंगे DIESEL, जब इसको हम लोग करेंगे तो देखिए इसमें क्या है, जो आई है, आई के सामने क्या है, आई है, आई के सामने आई है। उसी तरह अब देखते हैं डी के सामने क्या है, यानी देखिए यहाँ पे बी के सामने क्या है, आर है, तो उसी तरह डी के सामने यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या होगा, ई होगा। फिर यहाँ पे ई के सामने क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। उसी तरह जो ई है, ई अपनी जगह पर ही रहेगा और जो ये एल है ये किसके सामने आ जाएगा, यस के, और यस कहाँ पे चला जाएगा, एल के सामने। तो क्या मिलेगा, EIDLES। अब देखिए ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है सुप्रिया अखिल की बहन है, अखिल के पिता की माँ सुप्रिया से कैसे संबंधित है। यानी ये सुप्रिया हो गई, ठीक, और अखिल की बहन है, यानी ये अखिल हो गया। यानी ये क्या है, ये सुप्रिया अखिल की क्या है, बहन है। ये बहन है तो बहन के लिए हम माइनस लगा दे रहे हैं और भाई के जेंट्स के लिए हम लोग प्लस लगा दे रहे हैं। तो यानी सुप्रिया किसकी बहन है, अखिल की क्या है, बहन है। सुप्रिया अखिल की बहन है, ठीक। अखिल के पिता, यानी अखिल के जो पिता हैं, यानी जो इसके ये पिता हैं, अखिल के पिता हैं, किस माँ, यानी अखिल के पिता की माँ, यानी इसके, यानी अखिल की जो दादी, यानी इसके पिता के माँ जो हैं, यानी अखिल की क्या लगेंगी, दादी। यानी अखिल की दादी सुप्रिया से कैसे संबंधित हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। जब ये अखिल की दादी हैं तो ये दोनों भाई बहन हैं, तो यानी सुप्रिया की भी क्या लगेंगी, दादी लगेंगी। क्या लगेंगी, दादी लगेंगी। इसलिए इसका सही उत्तर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी में अगला अक्षर क्या होगा। क्या दोस्तों, निम्नलिखित श्रेणी में अगला अक्षर क्या होगा। जैसे जेड, एक्स, भी, टी, आर, पी, इसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क है। जब इसको हम लिखेंगे तो देखिए जेड में कितने का घटाए हैं कि एक्स आया है, तो जेड में -2 घटाए हैं तो क्या मिल गया है, एक्स मिल गया है। उसी तरह एक्स में -2 घटाए हैं तो क्या मिला है, भी मिला है। और उसी तरह भी में -2 जब घटाए हैं तो क्या मिला है, टी मिला है। और टी में -2 जब घटाएंगे तो आर मिलेगा, और आर में -2 घटाएंगे तो पी मिलेगा। और पी में से -2 जब करेंगे, यानी पी में से जब -2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एन मिलेगा। क्या मिलेगा, एन मिलेगा। अब एन किस ऑप्शन में है, तो एन बी ऑप्शन में है, इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। यानी नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। जैसे कैमरा, मेज, फर्नीचर। यानी पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ये फर्नीचर हो गया। क्या हो गया हमारा, ये फर्नीचर हो गया। अब फर्नीचर से ही क्या बनाया जाता है, मेज बनाया जाता है। यानी जो मेज है इसके अंदर हो गया, यानी फर्नीचर ये हो गया और ये मेज हो गया। लेकिन कैमरा क्या है,
इन दोनों से दूर दूर तक इनका रिश्ता नहीं है, तो कैमरा क्या होगा, अलग होगा। अब देखिए ऐसा वेन डायग्राम किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है सुंदर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है, 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, यानी सुंदर है, यानी ये सुंदर है। पहले हम लोग दिशा का वेन डायग्राम बना लेते हैं। दिशा में ऊपर उत्तर होता है, ये ध्यान रखिए, इधर पूरब हो गया, इधर पश्चिम हो गया, इधर हो गया दक्षिण हो गया। यानी ये जब दक्षिण हो गया तो हम लोग निकालेंगे, यानी क्या है, जो सुंदर है वो पूर्व किधर जा रहा है, पूर्व की तरफ कितना जा रहा है, 4 किलोमीटर। कितना जा रहा है, 4 किलोमीटर जा रहा है। फिर वह दाईं मुड़ता है, यानी वह दाईं मुड़ता है। जब इधर जा रहा है, जब वो दाईं मुड़ता है तो कितना आता है, 3 किलोमीटर आता है। कितना आता है, 3 किलोमीटर आता है। फिर वह दाईं मुड़ता है, यानी फिर वह दाईं जब मुड़ेगा और चलता जाएगा, यानी दाईं मुड़कर ये किधर जा रहा है, चलता जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि वह किस दिशा में जा रहा है। यानी जब यहाँ से हम लोग करेंगे, यहाँ से, तो ये पूरब आया, पूरब से फिर आया, किधर आया, दक्षिण में, दक्षिण से फिर क्या मुड़ा, दाएं मुड़ गया। दाएं मुड़ने से वो लगातार चल रहा है, रुका नहीं है, यानी लगातार चल रहा है। तो किस दिशा में चल रहा है, तो इधर कौन सी दिशा आती है, पश्चिम में। पश्चिम किस आंसर में है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि प्लस को, यानी प्लस बराबर माइनस है और माइनस का अर्थ यानी माइनस बराबर गुणा है, और भाग का अर्थ यानी जो भाग है उसको प्लस लिखेंगे और गुणे को क्या लिखेंगे, भाग लिखेंगे, यानी गुणे को भाग लिखेंगे। तो जब ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे तो पहले लिखेंगे 23, 23 माइनस है तो माइनस की जगह क्या रखेंगे, गुणा रखेंगे। क्या रखेंगे, गुणा रख दिए, 4 हो गया। फिर क्या है, प्लस। अब प्लस की जगह क्या होना चाहिए, माइनस, तो हम लोग क्या रख दिए, -15। अब यहाँ पे क्या आ गया, गुणा, और गुणा की जगह पे क्या है, भागा है, गुणा की जगह भाग है। फिर 3 हो गया। अब यहाँ पे भाग आ गया, क्या आ गया, भाग आ गया, और भाग के स्थान पे क्या है, भाग के स्थान पे प्लस है, यानी भाग के स्थान पे प्लस हो गया। अब इस समीकरण को हल करेंगे तो पहले इसको काट लेंगे, 3 5 15, यानी यहाँ पे क्या मिल गया, 5 मिल गया। और 23 में जब 4 का गुणा करेंगे तो 23 चौक को 92 -5 प्लस 10। इस 92 को इस 10 में जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 102, और 102 में से कितना घटा दे, 5। जब 102 में से 5 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, 97 मिलेगा। कितना मिलेगा, 97 मिलेगा। अब 97 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कथन को पढ़ें और दिए गए विकल्पों का निष्कर्ष चुनें। कथन है कुछ लोहा जंग है, यानी कुछ जो क्या है, ये लोहा है, क्या, ये लोहा है, यानी ये लोहा है, यानी कुछ लोहा जंग है, यानी ये क्या है, जंग है, क्या है, ये जंग है। फिर क्या पूछा है, सभी जंग भूरे हैं, यानी जो ये सभी जंग हैं क्या हैं, भूरे हैं, यानी ये क्या हो गए, भूरे हो गए, सभी जंग क्या हो गए, भूरे हो गए। अब हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में पूछा है कुछ भूरे जंग होते हैं, सही बात है, यानी कुछ भूरे जंग होते हैं। सभी में जब सभी आ गए तो कुछ भी होगा, तो यानी कुछ भूरे जो हैं वो जंग है। तो ये सही बात है कि कुछ भूरे क्या है, जंग, क्योंकि ये दोनों के अंदर ही है, तो ये क्या हुआ, ये भी सही है। दूसरा का है कुछ लोहे भूरे हैं, सही बात है कि यहाँ पे देखिए कुछ लोहे का भाग कहाँ आया है, इसमें आया है ना, तो क्या होगा, कुछ लोहे क्या है, भूरे हैं, तो ये भी क्या है, सही है। तो इसमें कौन सा अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर दोनों सही है, तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण क्या है, करते हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे रीजनिंग के टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।